सीट बनोगी तुम राजा की रानी, जरा फिर से कहना। बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी, जरा फिर से कहना। कुछ आर्मीज ने कमेंट किया कि नेक्स्ट पार्ट जल्दी देना। वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन कुछ आर्मीज ने अलग कमेंट किए हैं, तो आर्मीज उनके कमेंट्स ये रहे। तो आर्मीज फर्स्ट कमेंट है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो सेकंड कमेंट है मेरी वॉइस के लिए। तो आपको मेरी वॉइस अच्छी लगी, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो आर्मीज अब हम ये स्टार्ट करते हैं। उसे अपने भाई की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन देखा तुमने कैसे मना कर दिया। आप ही डॉक्टर जंगकुक है ना? फाइनली आपको देख ही लिया। ये मेरी बेटी है और इसे हमेशा से डॉक्टर बहुत पसंद है। सच में आपकी बेटी की पसंद बहुत अच्छी है। अगर घर में कोई डॉक्टर हो तो फिर परेशानी किस बात की। मेरी बात सुनिए, देखिए हमें अभी मिलना होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अपनी मॉम को भी साथ लाना। तो कहाँ मिलना होगा? घर के सबसे करीब कौन सा हॉस्पिटल है? तो फोर्ट कोर्टयार्ड। आधे घंटे बाद फोर्ट कोर्टयार्ड में मिलते हैं, बाय। अरे हुआ क्या? तुमने उसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए क्यों बुलाया? डॉक्टर से शादी करनी है तो हॉस्पिटल में ही मिलना होगा। बताओ ये सब चल क्या रहा है? मॉम, मैंने आपको घर पर रुकने के लिए कहा था। बोला था ना मैंने आपसे, बहुत टाइम लगने वाला है, तो अब देख लीजिए। हाँ? डॉक्टर क्या हुआ मेरी मॉम को? हेलो डॉक्टर जंगकुक, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक था। इनकी मॉम को कोरोनरी हार्ट डिसीज है। हो ही नहीं सकता, मेरी मॉम को तो बस हाई ब्लड प्रेशर था, पर कभी दिल की बीमारी नहीं हुई, तो ये कोरोनरी डिसीज कैसे हो गई? आप फिक्र मत करिए, ये रही रिपोर्ट। कई बार सिम्टम्स पता नहीं चलते। अरे जंगकुक बेटा, तुम्हें इन सारी बातों का पहले से कैसे पता चला? आंटी शायद आप इन्हें जानती नहीं, ये हमारी फैकल्टी के सबसे बेस्ट डॉक्टर है और डॉक्टर जंगकुक अब यांगसी हॉस्पिटल के लीडर हैं। थैंक यू डॉक्टर जंगकुक, अगर आज आप नहीं होते तो मेरी मॉम खतरे में पड़ जाती, इसके लिए थैंक यू सो मच। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो मेरा फर्स्ट था। आंटी यहाँ आने के लिए आपको भी थैंक यू। कोई बात नहीं बेटा, जाओ जाकर अपनी मॉम का ख्याल रखो। सुनिए, आप मेरे साथ आइए, आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। रुको, मैं भी आ रही हूँ। अब आप कहाँ जा रही हैं मॉम? हमें वापस चलकर आराम करना है। शैतान कहेगी। तभी तो मैं कहूँ, वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं थी, फिर भी तुम उससे मिलने के लिए तैयार हो गए और उसे तुमने यहाँ बुला लिया। तुमने कहा लंबा समय लगेगा, पर मैं तो डर ही गई थी। तो आपने क्या सोचा था मॉम? मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ ना। लोग डेट पर अपना प्यार ढूंढने जाते हैं, पर तुमने तो कुछ और ही ढूंढ लिया। तुम्हें तो हर जगह बस बीमारियां ही नजर आती हैं। मॉम, मैं बस सबको हेल्दी देखना चाहता हूँ। मैंने कभी नहीं सुना कि एक बहन अपने भाई के लिए डायमंड रिंग खरीदे, वो भी इतनी महंगी। ये तो कोई बात नहीं हुई। उधार, वो उससे उधार ले रहा है। गुड मॉर्निंग। आओ बेटा वी, नाश्ता कर लो। मॉम, ब्रेड और बटर कहाँ है? और फ्राइड टोस्ट स्टिक्स वो नहीं बनाया? वो नहीं है। क्या नहीं है? तो मैं खरीद लाती हूँ। बताओ इसे। क्या बताना है? अब बता भी दो इसे। तुम्हारे डैड का कहना है कि क्योंकि हमारे पास डायमंड रिंग के पैसे नहीं हैं, तो हमें आज से ही पैसे बचाने शुरू करने होंगे, और तब तक जब तक डायमंड रिंग के लिए पैसे जमा न हो जाएं। बढ़िया, डैड सेविंग्स करना चाहते हैं, इसकी मैं वैल्यू करती हूँ। तो डैड खाएंगे दलिया, तो मॉम हम दोनों रोस्टेड चिकन खाएंगे, है ना बढ़िया? हाँ। आ रही हूँ। हेलो, मैं इस कम्युनिटी का रियल एस्टेट एजेंट हूँ। मेरा नाम है सियाजान। हे सियाजान, रुको, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ, मैं वो तुम्हें रूम दिखा दूँ जो हमें बेचना है। लिविंग रूम से शुरू करते हैं। अरे नहीं, हमें लिविंग रूम नहीं बेचना, हमें तो सिर्फ एक बेडरूम बेचना है। क्या, बस एक बेडरूम? हाँ। क्या बकवास है, ऐसा थोड़ी होता है। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? हाँ, वो तो मेरी आदत है। हाँ, तुमने तो हद ही कर दी। क्या कर रहे हो तुम? ये ठीक नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे माफी चाहती हूँ, हमने अभी इस बारे में डिस्कस नहीं किया। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है, आप लोग बात कर लीजिए, फिर डिस्कस करके
अपने भाई को तो पैसे दे नहीं रही और ना ही घर बेचने दे रही हो, तो इसीलिए मैंने रियल एस्टेट एजेंट को बुलाया और फिर मैंने सोचा कि जिस कमरे में हम रहते हैं उसका जरा एस्टिमेट ले लिया जाए और फिर वो हम तुम्हें दे देंगे। उसके बदले तुम हमें कैश दे देना और हम यहाँ से निकल जाएंगे। और आप जाएंगे कहाँ? कहीं नहीं, रास्ते पर। तुम भी तो यही चाहती हो कि तुम्हारे मॉम डैड ऐसे रहे, तो ठीक है फिर, तुम फिक्र मत करो। हेलो दीदी। हेलो वी, उनके भाई की तबीयत बहुत खराब है, क्या तुम हॉस्पिटल आ सकती हो? ठीक है मैं पहुंचती हूँ। कौन सा हॉस्पिटल है? मैं आ रही हूँ। दीदी, जीजा जी, कहाँ है वो? उनको गए 3 घंटे से ज्यादा हो गया लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई। तो आर्मी ये चीज वी की बड़ी बहन, ये वी की दूसरी मॉम की बेटी है। इनकी शादी हो चुकी है और इनका एक बेटा भी है। इतनी देर क्या कर रहे हैं? वी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे कहूँ। वो, मैं अपने भाई की सर्जरी फीस भर सकता था लेकिन अभी मैंने अपने बेटे का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया है और नए घर में भी शिफ्ट हुए हैं, इसलिए हमारे पास अभी। जीजू, मैं समझ सकती हूँ, दीदी ने मुझे पहले ही बता दिया था। दीदी, मैंने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, आपने चेक किया? चेक करके बताना कि इतने काफी है या नहीं। थैंक यू वी। किस लिए? आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, हम सब परिवार हैं। वी, मैं तुम्हारी पाई चुका दूंगा। जीजू, आप फिक्र मत करिए, कोई जल्दी नहीं है, बस सब ठीक हो। डॉक्टर, मेरा भाई कैसा है? देखिए, वो ट्रॉमा से गुजरे हैं, उनकी जान को तो खतरा नहीं है पर उनके दिल की हालत बहुत ही नाजुक है, इसीलिए उन्हें अर्जेंट सर्जरी की जरूरत है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। थैंक यू डॉक्टर। इसे फिर से हार्ट अटैक कैसे आ गया? उसे 2 बार हार्ट अटैक तो नहीं आ सकता। चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर ने कहा है ना, कंसल्ट के बाद पता चलेगा। फिर से कंपनी से कॉल आ रहा है। हाँ, 1 मिनट, मैं अभी आया। हेलो डॉक्टर जंकुक। हेलो सिस्टर। हेलो सर। हेलो सर। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, दूर हटो मुझसे। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम्हें मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुमसे मिलने आई थी पर तुम तो ऐसा बिहेव कर रहे हो। पहले तो तुम बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, तुमने मेरा दिल चुराया, लेकिन अब तुम कह रहे हो हमारे बीच में कुछ नहीं है। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। सॉरी, मुझे भी बहुत काम है। हे, अभी रूम में क्यों बुला रही हो? मुझे पहले बता तो देती। ओके ठीक है, मैं दोपहर तक पहुंचता हूँ। ठरकी कहीं का। किस फ्लोर पर जाना है आपको? आपको मुझसे कोई काम है? मेरा पीछा कर रही हैं आप? अंदर आइए, बात करते हैं। हाँ? आइए बैठिए। आपकी पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है? अजीब लग रहा है, रिपोर्ट्स दिखाइए। मुझे अजीब लग रहा है डॉक्टर, लेकिन क्यों? लेकिन इस वक्त मैं अपॉइंटमेंट नहीं लेता, लेकिन आपका चेकअप कर सकता हूँ। आइए इधर बैठिए, सर थोड़ा ऊपर। मैंने अभी एक स्टूपिड लड़के को बेचारी लड़की के साथ बदतमीजी करते देखा और इसीलिए मुझे अजीब लग रहा है। क्या इसका इलाज है आपके पास? आप कहना क्या चाहती हैं? नहीं कर सकते ना? लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। कुछ सुनाई दिया? क्या सुनाई दे रहा है? दिल की धड़कन, इंसान की दिल की धड़कन। हाँ बिल्कुल। तो फिर ध्यान रहे, आपको एक अच्छा इंसान बनना है और इस सफेद कोट की इज्जत रखनी है। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं उस लड़की को नहीं जानता। क्या काम है, जल्दी बताओ। कुछ भी तो नहीं।
आप लोगों को इस स्टोरी का थर्ड